इस दूसरे वीडियो में हम बात करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन की। डाटा मेरा पुराने वाला ही है, सिर्फ एक नया मैंने वेरिएबल लिया है मोटिवेशन सेल्स पर्सन्स का। पहले डाटा को थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। फर्स्ट को लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि सेल्स के अंदर वेरिएशंस हैं। हर डाटा अपने मीन से थोड़े से डिफरेंस पे है और उसके जो टोटल वेरिएशंस हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास है एडवर्टाइजमेंट, नंबर ऑफ़ सेल्समैन, टेरिटरी और मोटिवेशन। तो जब भी हम मल्टीपल रिग्रेशन की बात करते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा होते हैं, तो सबसे पहले एक्चुअली हमें यहाँ चेक करना चाहिए क्या इंडिपेंडेंट के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक अजम्पशन है मल्टी कोलिनियरिटी। पर एक मिनट के लिए अभी हम भूल जाते हैं कि हमें ये पता है, तो हम देखते हैं रिग्रेशन को क्या समझ आता है। तो पहले जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तब एक एक रिग्रेशन बाई हैंड किया जाता था, तो हम भी उसी तरीके से करके देखते हैं। और मैं यूज़ करूँगा डाटा के अंदर डाटा एनालिसिस एक मेनू है जिसके अंदर रिग्रेशन, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सेल डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई बोलता है। इससे कोई मतलब नहीं कि हमने किसको बोला है, एक्स को या वाई को डिपेंडेंट। इसमें एक नोटेशन है, वाई का मतलब डिपेंडेंट और एक्स में रेंज, यानी सिंपल हो या मल्टीपल एक ही काम करेगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट हमने लास्ट टाइम बात किया था, लेबल और डाटा मेरा ये यहाँ पर दे दे। इसका आउटपुट मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, 95% आर स्क्वायर है, एडजस्टेड 95 है। इसका मतलब अभी समझेंगे हम। और वैल्यू में हमारे पास इंटरसेप्ट हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट हमारा सिग्निफिकेंट है। इससे आगे हम चलते हैं। तो यहाँ तक हम पहले कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं सेल्स का इफ़ेक्ट। सेल्स पे सेल्समैन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी मैं अभी सिंगल रिग्रेशन कर रहा हूँ, सिंपल रिग्रेशन, जिसमें एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं ले रहा हूँ। तो जैसे हम सेल्समैन को देखते हैं तो वो आउटपुट यहाँ से ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर आया 24%। और क्या सेल्समैन सिग्निफिकेंट है? तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू ने कहा हाँ, दोनों सिग्निफिकेंट है। ठीक है। क्या हमारा नेक्स्ट, ये एक्स्ट्रा जो दे रहा है इनको मैं डिलीट करता जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट है हमारा सेल्स पे इफ़ेक्ट मोटिवेशन का। क्या मोटिवेशन का कोई इफ़ेक्ट है? तो और इसका आउटपुट हम लेते हैं, एन में पिछला आ चुका तो वी में ले लेते हैं। आर स्क्वायर हमारा निकल कर आया 76%, गुड एनफ, सिग्निफिकेंट है मॉडल। यहाँ पर भी मॉडल सिग्निफिकेंट था। और इंटरसेप्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन मोटिवेशन हमारा सिग्निफिकेंट है। ओके। और इससे आगे फोर्थ हमारा वेरिएबल था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टेरिटरी। और टेरिटरी का आउटपुट हम बोलते हैं कि हमें दो तुम आउटपुट, और आगे यहाँ पर तो आर स्क्वायर आया ऑलमोस्ट 0। ओके, वेरी पुअर। मॉडल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी टेरिटरी सिग्निफिकेंट रिलेटेड नहीं है। और इसकी वैल्यूज़ भी आप देखिए टेरिटरी की नहीं आई। तो हमारे कौन कौन से निकल कर आए अगर हम इनकी रैंकिंग करें। सबसे ज़्यादा आर स्क्वायर हमारा आया है एडवर्टाइजमेंट का। फिर हमारा आया है नंबर 2 पे मोटिवेशन का, यहाँ लिखा हुआ है मोटिवेशन। और नंबर 3 पे हमारा निकल कर आया है सेल्समैन का। ओके, सो प्रायोरिटी में सेल एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मोटिवेशन, नंबर 3 पे सेल्समैन। अब अगर मैं इनके दो दो के पेयर बना के काम करूं, एक बार हम एडजस्टेड का भी मतलब समझते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये इससे थोड़ा सा कम होता है हमेशा, पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है। अब हम दो दो के पेयर में काम करते हैं। कि सबसे पहले तो मेरा हुआ आर स्क्वेयर लेट से 95% और इसका हुआ 76। अगर हम दोनों को लेते हैं, मोटिवेशन को और एडवर्टाइजमेंट को, इसके लिए मुझे एक चेंज करना पड़ेगा कि मुझे अपना सेल्समैन को उठा के पीछे लिखना पड़ेगा और मोटिवेशन को इसके साथ लिखना पड़ेगा। क्योंकि एक्सेल के अंदर एक लिमिटेशन है कि एक्सेल हमारा काम करता है, रेंज हमेशा हम देते हैं कंजिक्यूटिव कॉलम्स की। देखिए मैं दिखाता हूँ ये। ओके, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 2, तो मैं अब रेंज दूंगा। ये रेंज ऐसे नहीं दे सकते थे बी कोमा ई, ऐसा नहीं है, मतलब मैंने ट्राई नहीं किया, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। तो हमारा
आउटपुट दें अब, लेट्स से यहाँ पे आउटपुट दे दें, हमारा आर स्क्वायर आया 97%। वाओ, इसका था 95%, 96 ही है एक्चुअली ये एडवर्टाइजमेंट का। 76% था हमारा बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, लेकिन जब हमने दोनों को मिला के किया तो 97 ही हुआ। ऐसा कैसे हो गया? तो नीचे भी देखते हैं, नीचे हम देखते हैं क्या ये सही है। पी वैल्यू दोनों ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब हम आर स्क्वायर अगर हम एडजस्टेड देखें, नाउ इट मेक सेंस। चेक कैसे होगा कि हमारा मॉडल ठीक है या नहीं? ये चेक होगा एडजस्टेड से। जब एक था 96 था, लेकिन इसके लेने से 967, तो सर्टेनली चाहे मामूली सा सही इम्प्रूव हुआ हो, तो ये मॉडल हमारा जो नया आया है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, दूसरा मोटिवेशन, ये हमारा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। पी वैल्यू इसकी भी कम है, पी वैल्यू इसकी भी कम है, तो हम बोलेंगे ओके लेट्स गो अहेड। तो हम तीसरा लेके काम करते हैं। तीसरा हमारा मतलब जो एक रह गया था नंबर ऑफ़ सेल्समैन, तो नंबर ऑफ़ सेल्समैन के लिए पहले नंबर ऑफ़ सेल्समैन को उसके साथ ले चलते हैं। ओके डाटा, अब हम बोलते हैं इन तीनों का इफ़ेक्ट बताइए। देखिए एक चीज़ बहुत वंडरफुल निकल कर आने वाली है। रिग्रेशन थोड़ा सा बुद्धू है, आपका आर स्क्वायर हमेशा बढ़ेगा। अगर हम कुछ गार्बेज वैल्यू भी लिखें, जैसे हमने देखा कि टेरिटरी तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन टेरिटरी को ऐड करने से आर स्क्वायर तो भी बढ़ेगा, लेकिन एडजस्टेड नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं तो हमें मीनिंग समझ आएगा व्हाट एक्चुअली इज़ एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो ओके क्या कह रहा है, ओवरराइट कर देगा, कर दो। तो अब हमारा आर स्क्वायर निकल कर आया है 97136। ओके, आर स्क्वायर तो इससे बढ़ गया है हमारा, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर अगर हम देखें 967 से 965 हो गया। तो ये चीज़ पक्का है कि हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर कम होने से जो हमारा नया वेरिएबल आया है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है सेल्समैन। तो ये हमें तो पता है, क्या मॉडल बता रहा है ये बात? तो मॉडल में देखिए एडवर्टाइजमेंट यस, ये यस, सेल्समैन का नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ पहले के टाइम में कैसे रहता था, जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे तब हम एडजस्टेड आर स्क्वायर वगैरह को चेक करते थे। एडजस्टेड आर स्क्वायर 967 है, यहाँ पर 965 है, एडजस्टेड कम हो गया है, लेकिन आर स्क्वायर बिल्कुल बढ़ेगा, 9712 से 9713 है। तो जो मेरी हाइपोथेसिस है कि अगर आप गार्बेज वैल्यू भी लिखेंगे तो आर स्क्वायर बढ़ जाएगा, चेक करें। तो इस केस में मैं अब अपना लेकर चलता हूँ, टेरिटरी को भी इंक्लूड कर दिया सिर्फ चेक करने के लिए क्या आर स्क्वायर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और हमारा कितना रहेगा नेट वैल्यू। ओके, ये कह रहा है ओवरराइट कर दें, डाटा कर दीजिए। आर स्क्वायर हमारा है 9731, सर्टेनली आर स्क्वायर बढ़ गया है। तो क्या हमारा ये भी बढ़ा है 96599 से, ये भी बढ़ गया है, बिल्कुल ठीक। तो एडजस्टेड यहाँ पर तो पूरा नहीं बता रहा सही पिक्चर, लेकिन इससे पिक्चर हमें पूरी पता लगेगी कि टेरिटरी हमारा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है और ना ही सेल्समैन कर रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम आई क्यों है सारी, कैसे करना चाहिए था, इसके लिए मुझे यूज़ करना चाहिए था सबसे पहले कोरिलेशन। तो यहाँ पर कोरिलेशन है और कोरिलेशन के अंदर हम यूज़ करेंगे क्या इन चारों के अंदर कोई कोरिलेशन है। सो मैं इसको बोलता हूँ मेरा आउटपुट दे दे यहाँ पर। तो इसने बताया क्या इनके अंदर कोई कोरिलेशन है। एडवर्टाइजमेंट मोटिवेशन में 0.8 का कोरिलेशन है जो कि बहुत हाई है, और मोटिवेशन और सेल्समैन में 0.6 विच इज़ अगेन वेरी हाई। टेरिटरी का नेगेटिव यानी बिल्कुल भी कोरिलेशन नहीं है। सो ये चीज़ सबसे पहले चेक करनी चाहिए थी, जिसको मल्टी कोलिनियरिटी बोलते हैं। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर का क्या मीनिंग है? एडजस्टेड आर स्क्वायर का मीनिंग है जब मैंने एक वेरिएबल एंटर किया तब इसका कोई मीनिंग नहीं, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल एंटर किया तब जो आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि वैल्यू पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट हो रहा है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। ये है एडजस्टेड आर स्क्वायर। बाकी के जो इसके अजम्पशंस हैं वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।